आज हम लोग पावन चिंतन धारा आश्रम में हैं और ये आश्रम अगर स्वर्ग का दूसरा नाम है तो पावन चिंतन धारा आश्रम ही है। यहाँ हर एक विषय को छुआ जाता है, समझा जाता है, उस पर चिंतन होता है, उस पर मनन होता है और तब वो समाज को दिया जाता है। आज उसी ही सिलसिले में हम लोग आए हैं। किताब अभी बहुत कुछ दिन पहले प्रकाशित हुई है, उस किताब के बारे में हम लोग जो है जानकारी लेंगे। तो मैं आप सीधा उन्हीं लोगों के पास ले चलता हूँ जिन लोगों ने इस बुक में जिनका योगदान है। तो जी, आप लोग पूरा परिचय दीजिए। राम राम, मेरा नाम नेहा उन्नी है। पावन चिंतन धारा आश्रम के स्त्री प्रकल्प सनातन विमेन की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। इस किताब इंडियन थॉट्स ऑन फेमिनिज्म, इस किताब की मूल संकल्पना, संपादन, मूल विचार श्री गुरुजी डॉक्टर पवन सिन्हा जी का है। स्त्री शक्ति ही सशक्त राष्ट्र का आधार होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने 2018 में आश्रम के स्त्री प्रकल्प सनातन विमेन की स्थापना करी थी। नारी एक ऐसी मजबूत शक्ति होती है जो नारी की सशक्त राष्ट्र का आधार होती है और सदियों से नारी शक्ति ने राष्ट्र निर्माण के कार्यों में योगदान भी दिया है। उसी परंपरा को आगे निभाते हुए गुरुजी ने 2018 में सनातन विमेन प्रकल्प की स्थापना करी थी, जिसके द्वारा महिलाओं के सोशल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं। और जब नारी सशक्त होती है फिर वो एक सशक्त नारी राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भी योगदान करती है, जिसके लिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, विमेन सेफ्टी पर वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और उसी कड़ी में 19 मार्च 2023 को श्री गुरुजी की पहली पुस्तक, जो सनातन विमेन की पहली पुस्तक है, जिसका जो गुरुजी का ब्रेन चाइल्ड है, उसका लोकार्पण किया गया है। ये पुस्तक स्त्री जीवन के विभिन्न पर्सपेक्टिव्स को दर्शाती है। स्त्री जीवन के स्ट्रगल्स, उनके अचीवमेंट्स, उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उन सॉल्यूशंस पर भी प्रकाश डालती है। भारत में नारी बहुत ही सशक्त रही है सदियों से, लेकिन दुर्भाग्य से आज नारी अपनी शक्ति भूलती जा रही है, अपने अधिकार भूलती जा रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने कर्तव्य भी भूलती जा रही है। आज स्त्री को सही दिशा की ज़रूरत है। उनकी दशा सुधारने के लिए वो दिशा देने का काम करेगी हमारी किताब इंडियन थॉट्स ऑन फेमिनिज्म। अच्छा, गुरुजी से आप कौन से सन में, आज से कितने साल पहले आप गुरुजी के यहाँ संपर्क में आई? आपको आश्रम में? मैं आश्रम में मेरा जुड़ना हुआ था सन 2016 में, लेकिन मैं गुरुजी को टीवी पर बहुत समय से देखती थी। तो गुरुजी की कौन सी बात जो है आपको यहाँ तक ले आई, आश्रम तक? मैं जब टीवी में गुरुजी को देखती थी तो मुझे सबसे ज़्यादा गुरुजी की बात इम्प्रेस करती थी अंधविश्वास को दूर भगाना, सनातन धर्म के साइंटिफिक एस्पेक्ट को सामने लेके आना और धर्म से संबंधित उन मिथ्स को दूर करना जिसके कारण स्त्री को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। जैसे समाज में धारणा प्रचलित है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, शिवलिंग की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, लेकिन हमारे आश्रम में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी स्त्रियां करती हैं, हनुमान जी की उपासना भी करती हैं। और आश्रम में मुझे ये बताते बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आश्रम में महिला मंडली है जो सुंदरकांड का पाठ करती है। ये पावन सुंदरकांड महिला मंडली के नाम से फेमस भी है। अच्छा, गुरु माता जी के बारे में क्या कहना है आपको? श्री गुरुमा डॉक्टर कविता अस्थाना जी हमारे आश्रम का स्तंभ है, बहुत ही मजबूत, और हमारे सनातन विमेन को लीड करती हैं। वो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। और एक सनातन नारी कैसी होती है 21वीं सदी में, उसका ज्वलंत उदाहरण है हमारी गुरु माँ, जो अपने कर्तव्यों के, अपने अधिकारों को भी जानती हैं और अपने कर्तव्यों को भी जानती हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान भी करती हैं। वो हम जैसी महिलाओं को ट्रेनिंग भी देती हैं कि किस तरह से अपनी गृहस्थ जीवन को भी अच्छे से निभाया जाए और साथ ही नेशन बिल्डिंग के कार्यों में भी योगदान किया जाए। जी, इस पुस्तक में आपने किस विषय पे को लिखा है, किस विषय पे? इस पुस्तक में मेरा चैप्टर है विमेन इश्यूज इन इंडिया। महिलाओं को विभिन्न प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। महिला सशक्तिकरण की राह में बहुत सी बाधाएं आती हैं। उसमें से कुछ मुद्दों को मैंने छुआ है, जैसे स्त्री शिक्षा। आज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार आज महिलाओं की साक्षरता दर 71% है, जबकि भारत को आज़ादी मिली 75 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बावजूद इतनी कम साक्षरता दर है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो आजकल साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं के हेल्थ के बारे में बात की गई है, महिलाओं की सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, समाज में रेप्स की खबरें आए दिन
सुनने को मिलती हैं, चाहे छोटी बच्ची हो 6 साल की, 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, स्त्रियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इस प्रकार के मुद्दों को उठाया गया है। और एक ऐसा वर्ग जो कि बहुत बार अछूता रह जाता है जब स्त्री अधिकार की बात की जाती है, वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो मैंने अपने चैप्टर में उस इशू को भी उठाने की कोशिश करी है। वो वर्ग जैसे जो हमारे घर में जो काम करती हैं, जो हेल्पर्स होती हैं, मेड्स हैं, या जो मजदूर वर्ग है स्त्री जाति, उनके लिए भी उनके क्या अधिकार हैं या उन्हें किन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है अपने डे टू डे लाइफ में, और उन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन पर भी मैंने कोशिश करी है अपनी प्रकाश डालने की। अच्छा, आने वाले समय में आपका क्या, किस पे आप काम कर रही हैं? हमारा सनातन विमेन का कोर है सनातन फेमिनिज्म को प्रमोट करना। ये सनातन फेमिनिज्म हमारी जो भारत की इंडिजिनस फिलॉसफी है उसके बारे में दर्शाता है। जैसे देवी सीता, देवी द्रौपदी, वो हमारे लिए सशक्तिकरण का उदाहरण है। उन्हें ही हमें अपना आदर्श बनाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि यदि भारतीय स्त्रियां माँ सीता को अपना आदर्श बना लें तो भारतीय स्त्रियों की दशा सुधर सकती है। लेकिन हम वेस्ट इंस्पायर्ड फेमिनिज्म की तरफ आकर्षित होते हैं और वहाँ की स्त्रियों को जब हम अपना आदर्श बनाते हैं तो भारत में नशे की तरफ बहुत ज़्यादा स्त्रियां जा रही हैं या अनैतिकता की गर्त में गिरती जा रही हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें बहुत से ऑन ग्राउंड काम भी करने ज़रूरी हैं। विमेन क्राइम रोकने के लिए महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। तो हम आगामी वर्ष में सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी बच्चियों के लिए मुहैया कराने की दिशा में काम करेंगे। और चूँकि हमारे भारत में हिंदी भाषी बहुत लोग हैं तो हमारे पास ये बहुत सी ऐसी ये डिमांड आई है कि हम इस किताब का हिंदी वर्जन लेके आएँ, तो उस विषय में भी काम किया मैं बस जाएगा। आखिरी सवाल ये पूछूंगा आपसे कि आम जनता, हिंदुस्तान की जनता गुरुजी को क्यों माने? भारतीय जनता को गुरुजी को मानने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात, गुरुजी यहाँ पर राष्ट्र निर्माण के कार्य कर रहे हैं जो आजकल बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है और विदाउट एनी सेल्फिश मोटो। यहाँ पर यूथ की ट्रेनिंग होती है। भारत आज वर्ल्ड में यंगेस्ट नेशन है, तो यूथ को अगर ट्रेनिंग लेनी है तो उन्हें आश्रम से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर यहाँ पर स्त्री सशक्तिकरण के कार्य भी किए जाते हैं और आजकल समाज में ये प्रचलित है कि आश्रम इज़ नॉट सेफ फॉर विमेन। तो वो मिथ तभी टूटेगा जब हम ऐसे आश्रम से जुड़ेंगे, हम गुरुजी जैसे फेमिनिस्ट से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर स्त्रियों को भी आने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पर छोटे बच्चों की भी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर एक गप चौराहा नाम का प्रकल्प है। तो यहाँ पर हर वर्ग की, समाज के हर वर्ग के लिए ट्रेनिंग है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, किशोर वर्ग हो, यूथ हो, स्त्रियाँ हो, बुजुर्ग हो, उनके लिए भी यहाँ पर आध्यात्मिक शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। गीता की कक्षा होती है, ध्यान बैठक होती है। तो यहाँ पर हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। तो अगर आप अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस आश्रम से जुड़कर बहुत ही गौरवान्वित महसूस होगा। चलिए, धन्यवाद।